मुळे और बीजेपी ಸೇರಾರ डील किया है मुळे कितने का 2 करोड़ का। हाँ मैंने डील किया है। मुस्लिम का कैंडिडेट होते हुए मुस्लिम लोग मुझे वोट दिए, उनके वोट से मैं एमएलए बना और मेरी उम्मीद थी बीडे का चेयरमैन जो कम्युनिटी आपको हेल्प की है उसको देना चाहिए। ये सब बातें नहीं हो रही। तो आज में मेरा एक ही मोटो है, राजकीय करना है तो डेवलपमेंट की राजकीय करो, विकास की राजकीय करो, जात पात की राजकीय नहीं, पैसे की राजकीय नहीं, गुंडागर्दी की राजकीय नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट। मैं वादे से कहता हूँ कि वो मेरे वजह से हार गए। अगर मैं परसों के बाई इलेक्शन में विड्रा नहीं होता था, अगर मैं विड्रा नहीं होता था, जैसा पीजीआर सिंधिया साहब ठहर कर नारायण राव एमएलए बन गए और मैं ठहरता था तो माला बीनाड़ एमएलए बनते थे। बी नारायण राव 2 ವರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ अनुभव मंटक का स्ट्रगल मारी, अनुभव मंटक मार पर बहुत दुख की बात है इस बार मुसलमान की म्यूनसिपालिटी में एक भी मराठा मामले नहीं। Ideal NEET and JEE Foundation classes for 6 to 10 students. मैं बर्थडे नहीं मना लेता। बहुत दिनों के बाद जब एमएलए में बना, पहली बार टीचर्स प्रोग्राम में टीचर्स डे था, हारकुड़ के स्वामी जी फंक्शन में थे। कोई बोला कि बुढ़े साहब का भी जन्मदिन आज ही है। तब लोगों को मालूम हुआ और तब से सिलसिला चालू हुआ। 2-3 साल से मैं बर्थडे को नहीं आया, लास्ट ईयर भी नहीं आया था। इस साल मैं बोला कि मत कीजिए, बर्थडे करना एक जैसे बर्थडे को जो करते हैं वैसे फैमिली में हमारा जन्म नहीं हुआ, हमारे माता पिता को जन्मदिन क्या है मालूम नहीं था। वो लेबर के साथ काम करते थे, कि किसान के बेटे हैं हमको एक कल्चर केक काटना वो मालूम नहीं है। लेकिन हमारे अनिल भुसारे साहब और कई दोस्तों ने बोला कि हमको करना है। मैं उनका बोला कि भाई कम से कम इस साल मत करो, क्योंकि बहुत परेशान था। मैं बेंगलोर में था। अब बेंगलोर में रहकर मुझे यहाँ के जो टीवी पर व्हाट्सएप पर मैं बसव कल्याण के हालात जो आ रहे थे तो देखकर लग रहा था कि बसव कल्याण बदल गए। हम 25-23 साल हम अटूर साहब, नारायण राव साहब जो राजनीति करते थे और जिस नमूने का राजनीति होता था वो राजनीति आप नहीं है, वो जमाना चले गया। हम बूढ़े हो गए, नए लोग आए, बच्चे आए हैं, ताकतवान लोग आए हैं, उनका स्टाइल अलग है। तो ऐसे स्टाइल में हम बर्थडे करना अच्छा नहीं है, वातावरण माहौल अच्छा नहीं है, ऐसा मैं उनको बोला और मैं फील भी कर रहा था ये ठीक नहीं है। क्योंकि अट्टू साहब हम 25-30 साल एक दूसरे के खिलाफ में थे। वो जीतते थे, मैं हारता था, तो भी आखिर तक काउंटिंग में रहकर मैं उनको मुबारकबाद देकर ये मानकर कि आप जीत के मैं हार गया हूँ, ये कबूल कर कर मैं मेरे ऑफिस में आकर बैठता था। गांव छोड़कर जाता नहीं था मैं। हमारे बाबू हन्ना साहब अटू साहब के साथ रहते थे, तो वो देखे हैं कि मैं कैसा अटू साहब को हंसते हंसते साहब आप जीत गए, मैं हार गया, मुकर जाता था। और कोई प्रॉब्लम नहीं, ना उनके पर एफआईआर हुआ है ना मेरे पर एफआईआर हुआ है। इस नमूने का एक अलग कल्चर ये महात्मा बसवेश्वर के कर्मभूमि में, ये पुण्य भूमि में होता था। मगर इस बार इस जगह में जो हुआ है, हो रहा है, वो देखकर मुझे दुख हो रहा था और मेरे आने का दिल नहीं था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि मेरी वजह से जो कैंडिडेट हार गए, बी नारायण राव, माला बी नारायण राव, वो मेरे बाजू में बैठे हुए हैं। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital Gulbarga. Purale Supermarket Festival Season Offer 5 to 10% off on MRP. मैं वादे से कहता हूँ कि वो मेरे वजह से हार गए।
अगर मैं परसों के बाई इलेक्शन में विड्रा नहीं होता था, अगर मैं विड्रा नहीं होता था, जैसा पीजीआर सिंधिया साहब ठहरकर नारायण राव एमएलए बन गए और मैं ठहरता था तो माला बिनाड़ एमएलए बनते थे। लेकिन वो मुझे पता नहीं है कि इतना परिचय नहीं मेरा बहन माला जी का, लेकिन वो आए हैं दिल बड़ा कर और पूरे यहाँ तक बैठे हैं, मेरे बाजू में बैठे हैं, और उन्होंने भाषण जो किया, भाषण में उनके जो दिल के बड़पन था, वो बड़पन बहुत ही जरूरी है ये बसव कल्याण के लिए, ये अच्छे माहौल के लिए। मैं उनका स्वागत करता हूँ, जिसका इसका तकदीर की बात है। मैं आज किसी को टिकट बांटने के लिए बात नहीं कर रहा, किसी को एमएलए बनाने की बात नहीं कर रहा। मैं खुद 6 बार हारा हूँ, 6 बार हारे सो आदमी किसको क्या बना सकता है। लेकिन बात यह है कि हम ये पुण्य भूमि का, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको 6 बार 7 बार यहाँ से लड़ने का मौका मिला। हम हारे होंगे जरूर, लेकिन हमें को लोगों ने भरपूर वोट दिया है। बसवण्णा का बहुत बहुत मुझे मेरे पर एहसान है। मैं बोलता था 224 एमएलए में मैं एक ही ऐसा एमएलए हूँ जो कि बसवेश्वर महाराज की पुण्य भूमि का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। ये मेरा प्रिविलेज है, ये मेरा सम्मान है कि मैं बसव कल्याण का एमएलए हूँ। तो दोस्तों, मैं बहुत सोच समझ कर मैं सब छोड़कर बसव कल्याण को आया हूँ। एक्सीडेंट नहीं है। मेरे पिताजी के पास 1000 एकड़ जमीन नहीं थी, पैसा नहीं था, लेकिन मैं लोगों के इच्छा शक्ति पर भरोसा कर लोग मुझे न्याय देंगे बोल के भरोसा कर मैं एमएलए को ठहरा, और एमएलए के सिवाय कुछ नहीं। एमएलए बना आपके आशीर्वाद से, और रिकॉर्ड वर्क किया हूँ। आनंद देवपा ने बोला अटल बिहारी वाजपेयी में प्राइम मिनिस्टर के पास मैं जितना फंड लिया हूँ, शायद ही उस जमाने में जो बीजेपी के एमएलए थे वो भी लोग नहीं लिए। पूरा कर्नाटक स्टेट में हाईएस्ट अगर सीआरएफ लाए तो, पीएमजीएस लाए तो ओनली बसव कल्याण का एमएलए। तो आपने मेरा एक ही मोटो है, राजकीय करना है तो डेवलपमेंट की राजकीय करो, विकास की राजकीय करो, जात पात की राजकीय नहीं, पैसे की राजकीय नहीं, गुंडागर्दी की राजकीय नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट 1 पॉइंट प्रोग्राम था मेरा, है और रहेगा। तो मैं आज बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अनिल मुसारे साहब और उनके सब समविचारी लोगों ने जो प्रोग्राम किया है उसको मैं सलाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि आज इस मंच पर माला जी हैं, आनंद देवप्पा जी हैं, बाबू अन्ना साहब हैं, संजय सिंह हजारी हैं, हमारे पाशा साहब हैं, शब्बीर पाशा साहब, हमारे सुशील कुमार हैं, यहाँ पर आकाश खंडारे हैं, और यहाँ पर कांग्रेस है, बीजेपी तो है, जेडीएस भी है, पूरे के पूरे लोग। एक मुळे नाम के एक्स एमएलए के जन्मदिन को आम आदमी के भी हैं। तो इससे बड़ा और मुझे क्या सर्टिफिकेट चाहिए। नमन करता हूँ, और यही कल्चर बसव कल्याण की कल्चर है। ऐसी बात कहीं पर न होती, सिर्फ और सिर्फ बसव कल्याण में होती है। सूरत से लेकर बल्लारी तक एक भी मुस्लिम का तालुका पंचायत का अध्यक्ष उस जमाने में नहीं था। हमने रिस्क ली, धमकियां भी हम चैलेंज कर, हम स्वीकार किए और हम उसको बनाए। अभी लोग जिंदा है, आप पूछ सकते हैं झूठ बोलना चाहिए। हमने पहली बार एक कबीला समाज के औरत को जनरल सीट पर म्यूनसिपलिटी का अध्यक्ष बनाया। हमने वारिस अली को बीडीए का चेयरमैन बनाया। हमने विजय कुमार छटकार को लिंगायत को उपाध्यक्ष बनाया। हमने तपली को
हमारे कम्युनिटी को छोड़कर उनको अध्यक्ष बनाया। हमने एक राजशेखर मेत्रे को कैटेगरी चेंज कर लाए। हम उसके लिए घोरपड़े के साथ झगड़ा किया और हम उसको बनाए। कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है कि जिसने हमें छोड़ा है, सबको न्याय देने का कोशिश किया। और हम मराठा है, मेरे कास्ट को भी मैं अन्याय होने नहीं दिया। पहली बार बापूराव रुसुलकर जब एमएलए थे, दत्तो पाटिल अध्यक्ष बने थे। उसके बाद मुड़े अध्यक्ष बनने के बाद मंगलाबाई राम पाटिल अध्यक्ष बने। बापूराव के पहले भी नहीं बना, मुड़े के बाद भी नहीं बना। कई एमएलए बने, एक मराठा को कोई टीपीएस का अध्यक्ष नहीं बनाया, पहले बना। तभी ऐसा ही था। मुस्लिम का कैंडिडेट होते हुए मुस्लिम लोग मुझे वोट दिए, उनके वोट से मैं एमएलए बना। तो मैंने एक पॉलिसी किया था, उस जमाने 50 लाख फंड रखा था, तो 25% रिजर्व फॉर माइनॉरिटी। तो 5 के नॉमिनेशन हैं, तो 5 में 2 मुस्लिम को, अगर 3 के नॉमिनेशन है तो 1 मुस्लिम। तो मेरा फॉर्मूला था और मैं चाहता था कि इस बार भी जिस कम्युनिटी ने आपको एमएलए बनाया है उस कम्युनिटी को आप कुछ फार्मूला बनाकर न्याय करना था। वो न्याय नहीं हुआ तो दुखी की बात है कि आज 5 म्यूनसिपैलिटी के नॉमिनेशन हुए हैं, उसमें एक भी मराठा नहीं है। यहाँ पर मराठा का कोई वार्ड नहीं है, यहाँ मराठा जीत नहीं सकता म्यूनसिपैलिटी में। तो म्यूनसिपैलिटी रिजर्वेशन नॉमिनेशन कई के लिए किए, जो समाज, जो घटक जो चुनकर नहीं आ सकता उनको नॉमिनेट करने के लिए है। हमारे बहुत दुख की बात है, इस बार बसवान की म्यूनसिपैलिटी में एक भी मराठा नॉमिनेट नहीं। मैं एमएलए हूँ तो मैं नेक्स्ट पोस्ट, बड़ी पोस्ट जो है इंपॉर्टेंट पोस्ट, दूसरे कास्ट को देना ऐसा मेरा फार्मूला था। उसके तहत मैं एमएलए बनने के बाद जो कम्युनिटी मुझे हेल्प की है मुस्लिम, उसको मैं बीडीए का चेयरमैन बनाया। इस बार में मेरी उम्मीद थी कि बीडीए का चेयरमैन जो कम्युनिटी आपको हेल्प की है उसको देना चाहिए। ये सब बातें नहीं हो रही, मुझे बहुत दुख है। ज़्यादा इस मंच का उपयोग मैं पॉलिटिक्स के करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। कहीं कहीं दबे दबे आवाज में कुछ बातें हमको सुनने को आ रही, क्या करना, मुझे सब ऐसा बोलते वैसा बोलते। हम तो कुछ बोले नहीं, अगर बोले भी हैं जो आपने प्रॉमिस किया है उसके हद तक की बात करते हैं। बसु कल्याण से पुण्य भूमि में ठहर कर बात कर रहा हूँ मैं। नड़ದಂತ ನುಡಿ ನುಡಿದಂತ ನಡಿ, ಇದೇ ಜನ್ಮದ ಕಳಿ। नुड़ದಂತ नड़ी इदे जन्मत कड़ी, ये मेरा जिंदगी का प्रिंसिपल है। मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, और मैं अपेक्षा करता हूँ सामने के आदमी भी जो हमसे प्रॉमिस करता है, जो कमिटमेंट करता है, उस पर चलना चाहिए। क्योंकि बसवಣ್ಣ ने बोला, बसवಣ್ಣ के भूमि में हम काम कर रहे। बी नारायण राव 2 ವರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಕ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು। ಮುಳೆ ನಾರಾಯಣ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಆದರು, ಮುಳೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾಳ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಆದರು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ। ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಳೆನೇ ಬೇಕು। ಅನುಭವ ಮಟ್ಟ 500 crore 600 crore ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಬೇಕು। ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ। ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಮನೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಮುಳೆಗೂ ಮನೆ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಋಣ। ಇವತ್ತು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಜನರ ಪ್ರೀತಿ। ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದೇವು ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್। ಇಲ್ಲಿ ತಾತಾರ ಪಾಟೀಲ್ ಕುಂತಾರ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಆರಾಮ್। ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದರು, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡು ತಿರ್ತಿರೋರು। ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಗಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡು ಇಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಆ ನಮ್ಮದು ಇವ ಇಲ್ಲ, ಶಿವಾಜಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್, ಒಂದು ಎಸ್ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದವ್ ಭಾಳ ಜನ, ಆ ಮುಳುಗಿದವ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕುರುಬುರು ಸಮಾಜದವ,
ಆ ಮಾಸ್ಟರೇ ಇಲ್ಲ, ಕಬಲಿಗ ಸಮಜದವರು. ಇಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಜುನ ನಾವು ಕಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂದು ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಪವರ್ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿದೆ. ಏನೋ ಸುದೈವ ದುರ್ದೈವ ಒಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮರಾಠ ಅಲಿಗರು ನಾವು ಹಾಕೋದು ನಡೆದಿದ್ವಿ. ಅದೇನು ಏನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರಾಠದಾಗ ಭೀ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ ಅನ್ಯಾಯ ದೂರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ मुझे बीजेपी की सेना डील मिले, डील किया मुझे कितने का 2 करोड़ का. मैं ये बस लाड़वंती के मीटिंग में भी बोला था. मैं उस वक्त के चीफ मिनिस्टर श्रीमान बोम्माई, श्रीमान येडियुरप्पा, आज के मुख्यमंत्री श्रीमान बोम्माई, उसके जमाने के डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी, सबके सामने बोला था हाँ मैंने डील किया है. डील हुआ है. डील कहीं का हुआ है? डील हुआ है हमारे कम्युनिटी का डेवलपमेंट का. सब लोग कोई 7 बोले, कोई 8 बोले. मैंने 11 डिमांड दिया था और 11 का 11 डिमांड उन्होंने मान लिए. पहला डिमांड था 3B2A लाना. दूसरा डिमांड था कि ये निगम बनना. तीसरा डिमांड था शाहजी महाराज का समाधि का जीर्णोद्धार होना. चौथा डिमांड था संभाजी महाराज का. 5वां डिमांड था वो बस्तूर में जो युद्ध हुआ नेवी का वो. 6ठा डिमांड था धारवाड़ में शिवाजी महाराज का स्टडी सेंटर होना. 7वां डिमांड था शिवाजी महाराज का जो मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल है गजेंद्रगढ़ में, गदर डिस्ट्रिक्ट में, उसका जीर्णोद्धार होना. सब होते होते बसु कल्याण में सब लोग शिवाजी पार्क बोल रहे हैं. हमारी बदनसीबी कि हमारे लोगों को भी मालूम नहीं है हम क्या मांग रहे हैं और क्या मांगना चाहिए. हमने शिवाजी पार्क नहीं मांगा, हमने मांगा था शिव सृष्टि. शिव सृष्टि शिवाजी पार्क मेरे किसी भी डिमांड में, किसी भी लेटर में नहीं है. शिव सृष्टि देन एक पार्क गार्डन, सेकंड पार्ट है. थर्ड एक शिवाजी स्टैचू. फोर्थ एक हाईटेक मराठा कल्याण मंडप. उस कल्याण में सब समाज के लोगों के बड़े बड़े कल्याण मंडप. हमारे पास अनिल गुजर के छोड़कर उतना पैसा किसके पास नहीं है उतना हाईटेक कल्याण मंडप बनाने का. और अनिल गुजारे को कल्याण में इंटरेस्ट नहीं है, वो कल्याण में इंटरेस्ट है बम्बई के कल्याण में. कि वहाँ पे 10 करोड़ डालकर 100 करोड़ बनाते हैं उन्होंने. यहाँ 10 करोड़ डाला तो वो 2 करोड़ को आता है. वो बिजनेस बने उन्होंने, तो इन्होंने भी नहीं बना रहे. तो हम सरकार को पूछे कि मराठा को एक हाईटेक कल्याण मंडप बना, 10 एकड़ जमीन 10 करोड़ रुपये. और मान लिए. और आज भी हम सरकार को यही पूछ रहे हैं. हमको ज़्यादा कुछ नहीं है, 10 करोड़ के ऊपर 1 रुपया मत दो, जितना कबूल किया उतना लो. और फॉर्चुनेटली हम खुश हैं बीजेपी सरकार, बम्बई सरकार वो करने को तैयार है. हम कर्नाटक के, चाहे किसी को आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं बीजेपी सरकार का, बम्बई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. बहुत कि ये हमारे पूरे के पूरे डिमांड मान रहे हैं. ये 3B2A भी जल्दी उसका भी पूरा हो जाएगा. सरकार, बम्बई चीफ मिनिस्टर बहुत ही सकारात्मक है, पॉजिटिव है, करने के मूड में है. तो इसलिए मैं फिर एक बार इस बड़ी सभा में मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ. सरकार को मैं अभिनंदन करता हूँ.